गांव के सबसे सुनसान इलाके में एक पुराना जर्जर मकान था। लोग कहते थे कि वहां कभी एक परिवार रहा करता था, लेकिन एक रात उसके सारे सदस्य अचानक गायब हो गए। उसके बाद से उस मकान की खिड़कियों से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। राहुल नाम का एक युवक, जो डर को मजाक समझता था, अपने दोस्तों के साथ उस मकान में जाने का फैसला करता है। रात का समय था, चांदनी भी पूरी तरह ढकी हुई थी। हवाओं की सहरन के बीच वे धीरे धीरे उस मकान की ओर बढ़े। जैसे ही राहुल ने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। अजीब गंध ने सबको घेर लिया। हर कदम पर मकान की फर्श की चरमराहट जैसे उन्हें चेतावनी दे रही हो। अचानक गहरे अंधेरे से एक धीमी धीमी चीख निकली। वे सब चौंक गए। राहुल ने हिम्मत जुटाकर आवाज़ की दिशा में बढ़ने की कोशिश की। हर कदम पर चीखें तेज होती जा रही थीं। जब वे आखिरकार उस कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के पन्ने अपने आप पलट रहे थे, बिना किसी स्पर्श के। उस डायरी में लिखा था, जो भी इस मकान में रात बिताएगा, उसकी आत्मा यहाँ सदा के लिए बसी रहेगी। तभी कमरे के अंधेरे कोनों से हाथ बाहर निकले और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। चीखें और भी तेज होती चली गईं। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो सिर्फ खाली मकान ही मिला। राहुल और उसके दोस्त कहीं नहीं थे। अब भी जब रात के समय उस मकान के पास से कोई गुजरता है तो दूर से धीमी धीमी चीखें आती हैं, और कभी-कभी उन्हें महसूस होता है कि कोई अनदेखी निगाहें उन्हें घूर रही हैं। पिछले हिस्से में हमने जाना था कि कनिका एक रहस्यमयी मकान में अकेली रात बिताने के लिए गई थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो सबके समझ से परे था। कनिका की आखिरी चीखें आज भी उस मकान के चारों ओर गूंजती हैं। जब अगले दिन सुबह हुई तो गांव वाले चौंक गए। मकान के दरवाजे पर खून के दाग थे, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। कनिका गायब थे। कई दिन बीत गए, लेकिन कनिका का कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते थे कि उसने आत्मा बनकर उस मकान की दीवारों में अपनी जगह बना ली। लेकिन एक रात अमन नाम का युवक, जो कनिका का दोस्त था, अपने दिल में हिम्मत लेकर फिर से उस मकान में गया। उसका उद्देश्य था कनिका के बारे में सच्चाई जानना। मकान में प्रवेश करते ही एक सर्द हवा का झोंका आया। अमन की सांसें तेजी से चलने लगीं। कमरे के हर कोने में अजीब अलग परछाइयां दिख रही थी। अचानक उसके सामने एक दर्पण था। दर्पण में उसे कनिका की परछाई दिखाई दी, परंतु उसका चेहरा धुंधला, टूटा फूटा और खून से सना हुआ था। कनिका की आवाज़ धीमे स्वर में गूंजने लगी, अमन, तुमने मेरी मदद नहीं की, अब तुम भी यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। अमन डर से कांप उठा, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटने लगा, दर्पण का शीशा अपने आप टूट गया। उसके चारों तरफ से चीखें उठने लगीं। अचानक मकान की दीवारें खून की लकीरों से भरने लगीं। दीवारों पर उभरती हुई लिखावट, जो सच्चाई जानना चाहे उसे सज़ा भुगतनी होगी। अमन चीखता हुआ भागा, लेकिन उसके भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब उस मकान में दो परछाइयाँ घूमती हैं, कनिका और अमन। और जो भी उस मकान के पास से गुजरता है, उसे महसूस होता है एक अनजान आंखें उसे चीरती हुई देख रही हैं।